इन्हें कौन नहीं जानता, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बचपन की वो यादें, डर का असली रूप, जब एक मासूम सा दिखने वाला खिलौना ही सबसे बड़ा खौफ बन जाता था। क्या ऐसी क्रीपी डॉल आप लेना पसंद करेंगे, वो भी सिर्फ 1.2 करोड़ में? एक अजीब सी डरावनी सी डॉल और दुनिया पागल हो गई। नाम है लबूबू। This is version 1. This is the hot seat. This is version 2. एक चाइनीज खिलौना जो एक फैशन आइकन बन चुका है। ये कोई आम डॉल नहीं, ये एक $1 बिलियन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जीता जागता एग्जाम्पल है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लबूबू ने सिर्फ अपने लुक और लिमिटेड स्टॉक के दम पर एक ग्लोबल ब्रांड बना लिया, और हम यह भी समझेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए हाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट के। हर वायरल प्रोडक्ट की शुरुआत होती है एक मोमेंट से, एक ऐसा पल जो लोगों का ध्यान खींच ले। लाबूबू का मोमेंट था जब कुछ पॉपुलर एशियाई सेलिब्रिटीज ने इसे अपने इवेंट्स, सेल्फीज और रील्स में दिखाया। बस इतना काफी था, बाकी का काम भीड़ की साइकोलॉजी ने कर दिया। ऐसा ही कुछ आपने 2010 के दशक में सुप्रीम ब्रांड के ड्रॉप्स या भारत में बोट के लिमिटेड एडिशन ऑडियो गियर के साथ देखा होगा। ये सब एक चिंगारी से शुरू हुए। जरा सोचिए, एक खिलौना जिसे लोग सिर्फ खेलने के लिए नहीं, कंटेंट बनाने के लिए खरीद रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाबूबू के ब्लाइंड अनबॉक्सिंग वीडियो, कलेक्शन रिव्यूज और यहाँ तक कि इमोशनल अटैचमेंट वाले व्लॉग्स वायरल हो गए। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, न कि पेड इन्फ्लुएंसर वाली। हमारे भारतीय दिमाग से तुलना करें, जैसे अमूल गर्ल एक जमाने में ब्रांड एम्बेसडर थी, वैसे ही लाबूबू का हर खरीदार अपने आप में एक ब्रांड प्रमोटर बन गया। मार्केटिंग का एक गोल्डन रूल है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती वो और भी कीमती बन जाती है। लाबूबू डॉल्स को जानबूझकर लिमिटेड ड्रॉप्स में लॉन्च किया गया। हर मॉडल का एक यूनिक डिजाइन था। ब्लाइंड बॉक्स कॉन्सेप्ट ने जिज्ञासा को पीक तक पहुंचा दिया। भारत में भी ऐसे केस देखने को मिले हैं, जैसे फास्ट ट्रैक ने अपनी वॉचेस के स्पेशल एडिशन सिर्फ मेट्रो शहरों के चुनिंदा स्टोर्स में लॉन्च किए थे, और वहां भी वैसी ही दीवानगी देखने को मिली थी। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो एक पैरेलल रीसेल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। लाबूबू के कुछ रेयर एडिशन ईबे और चाइनीज कलेक्टिबल साइट्स पर लाखों में बिके। यही लॉजिक आपको स्नीकर कल्चर में भी देखने को मिलता है, जैसे एयर जॉर्डन्स, यीजीज या भारत में भी पूमा एक्स विराट कोहली के लिमिटेड एडिशन। लाबूबू ने टॉय मार्केट का स्नीकर कल्चर वर्जन तैयार कर दिया। एक प्रोडक्ट तभी मार्केट में टिकाऊ बनता है जब वो कल्चर का हिस्सा बन जाए। लाबूबू ने अपनी डॉल्स के साथ साथ कीचेन, बैकपैक, डायरीज और डिजिटल अवतार भी लॉन्च की। गेमिंग इंडस्ट्री के साथ भी कोलैब हुआ, जैसे रोब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में लबूबू कैरेक्टर्स लॉन्च हुए। लेकिन सिर्फ हाइप से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। फिजेट स्पिनर, हॉवरबोर्ड या स्लाइम टॉयज, सबका बूम आया, पर सबका बबल फूट भी गया। लबूबू के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है, या तो वो एक फेज बनकर रह जाए या फिर एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन जाए। आपके लिए सीख ये है, हाइप आपको अटेंशन देता है, लेकिन हैबिट आपको रिटेंशन देता है। एयर जॉर्डन या एप्पल का क्रेज इसीलिए टिकता है क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक पहचान देते हैं। लाबूबू अगर अपनी लॉयल ऑडियंस के लिए ट्राइब बनाता है, इवेंट्स, फैन मीट्स, एनएफटी कलेक्टिबल्स, तो यह टिक सकता है। आप भी अगर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, सोचिए क्या लोग उसे इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों को बताएंगे? क्या उस प्रोडक्ट से उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है? अगर हाँ, तो आप ब्रांड बना रहे हैं, अगर नहीं तो सिर्फ एक और प्रोडक्ट। तो दोस्तों, लाबूबू का केस एक मास्टर क्लास है हाइप मार्केटिंग में। लेकिन याद रखिए, हाइप का मतलब है जलना, पर एक ब्रांड का मतलब है जलकर रोशनी देना। अगर आप भी एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो चिंगारी जरूर चाहिए, लेकिन कहानी और आत्मा के बिना रोशनी नहीं होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए और नए बिजनेस केस स्टडी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।